बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। एक बार मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके लिए, आपके सोशल साइंस के लिए। आपका जो एग्ज़ाम होना है 8 मार्च को, फर्स्ट सिटिंग में सोशल साइंस का, जिसका कैंसिल हुआ था, तो उसके लिए आप एक बार पूरी तरीके से तैयार हो जाएं। बिहार बोर्ड है, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन घुमा फिरा भी सकता है, सीधा भी पूछ सकता है, पिछला क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। इसलिए एक बार ज़रूर देख करके जाएं, तैयारी करके जाएं। आपके पास मौका है, टाइम है, उस टाइम को भुनाएं, मौका का चौका मारें, मौका में चौका मारें। इस वजह से मौका का फ़ायदा उठाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। पिछला सेट अगर आपने नहीं देखा था, जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी सेट था, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। तो वीडियो का स्टार्ट किया जाए। पहला कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति आपको पता होगा कि नवंबर 1917 की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है, जो रूस में हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था, याद रखिएगा। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली जो थे वो प्रथम व्यापारी थे, और जो लोग फ्रांसीसी वहां बस गए उसको कोलोन कहा गया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था, 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1925 में इसकी स्थापना हुई। स्थापना किसने की थी? तो केवी हेडगवार ने। हेडगवार भी लिखा जाता है, हेडगवार भी लिखा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही है। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये सही आंसर हो जाएगा 1918। 1918 से पहले वहाँ पर स्त्रियों को वोट देने का अधिकार, मताधिकार प्राप्त नहीं था। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो कौन सा सामाजिक वर्ग आया? मध्यम वर्ग जो है, यही बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूस में कृषक दास प्रथा, मतलब गुलाम प्रथा जो था, गुलाम बनाने का, स्लेब बनाने का, अंत कब हुआ या कब किया गया? तो 1861 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो साम्यवादी शासन प्रणाली का, आर्थिक संकट के कारण। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली? तो किसने बदल ली थी? अमृत बाजार पत्रिका ने अपनी भाषा को चेंज करके अंग्रेजी कर लिया। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो ऐसा किसने कहा था? मार्टिन लूथर किंग ने। आगे देखते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी मतलब सीढ़ी नुमा कृषि भी इसको बोलते हैं। तो ये पर्वतीय इलाकों में किया जाता है, तो यहाँ पर उत्तराखंड में हो जाएगा सही आंसर। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? मानव शरीर हो या प्राणी शरीर हो, पौधे नहीं, प्राणी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एवरेज में होता है 65%, 60 से लेकर के 70%। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो आपको पता होगा 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर में क्या कह रहा है? 14 नंबर कह रहा है एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो इसका सही आंसर ए होना चाहिए। इसमें आप कमेंट जरूर कीजिए, मेरे ख्याल से ए होगा। आपको क्या लगता है? एक बार जरूर अपना बात रखें। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो कितने का? 10 किलोग्राम। ऑप्शन जो है आपका सही है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार, कोयले 4 प्रकार का होता है, आपको पता होगा, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। तो सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है तो वो आपका एंथ्रासाइट होता है। सबसे खराब किस्म का कोयला पीट कोयला होता है, याद रखिएगा। इनमें कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? मतलब एक होता है आधारभूत उद्योग, दूसरा उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता आधारित उद्योग बोलते हैं, मतलब जिसका वस्तु डायरेक्ट उपभोक्ता तक, कंज्यूमर तक, कस्टमर तक पहुंचता है, उपयोग करने वाले तक पहुंचता है, उसको उपभोक्ता आधारित उद्योग कहते हैं। देखिए पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चित्ररंजन, लोकोमोटिव, ये सब नहीं है, लेकिन चीनी जो है डायरेक्ट बनता है और हमारे तक पहुंचता है, तो चीनी उपभोक्ता आधारित उद्योग होगा। बाकी जो है आपका आधारभूत उद्योग वैसा उद्योग जो दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल बनाता हो। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका सही है।
पायराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पायराइट जो है आपका एक अधात्विक खनिज है। क्या है? एक अधात्विक खनिज है। इसमें भी आप कमेंट कीजिए आपको दूसरा कोई लग रहा है तो। आगे देखते हैं 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी थी, तो बिहार में 10.5% नगरीय आबादी, बाकी 89.5% जो आबादी है वो ग्रामीण आबादी है, और ग्रामीण आबादी का 80% जनसंख्या जो वह कृषि पर निर्भर है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? नहीं पूछ रहा है कि रंगभेद के विरोधी नहीं थे। किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस, ये सभी थे। जो नहीं थे वो जेड गुडी थे। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित होता है? सांप्रदायिक राजनीति क्या होता है? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, ये बात कहता है। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, ऐसा नहीं होता। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। संघ सरकार का उदाहरण, तो यहाँ पर संघ सरकार जो है वो अमेरिका है, जो विभिन्न राज्यों से मिलकर बना। 50 राज्य अमेरिका, 50 राज्य मिलकर के अमेरिका को बनाया, और अमेरिका में राज्यों को ज़्यादा पावर है केंद्र की अपेक्षा, जबकि भारत में उल्टा है, भारत में केंद्र को ज़्यादा पावर है राज्य के मुकाबले। आगे देखते हैं भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश जो है 1970 के दशक से ये आपका शुरू हुआ। जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने जन आंदोलन किया, जिसको मैं उसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। छात्र आंदोलन बाद में जन आंदोलन, जिसकी शुरुआत बिहार के छात्रों ने पटना से की थी। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन जो था वो पेड़ बचाने से था, आर्थिक शोषण मुक्ति, शराबखोरी के विरुद्ध वजह, तो पेड़ बचाने से था, यह पर्यावरण से संबंधित था, पेड़ बचाने से संबंधित था। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? ताड़ी आंदोलन जो है ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से शुरू हुआ था, जिसमें ताड़ी की बिक्री बंद करो का नारा दिया गया था। आगे देखते हैं 27 में राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन या इंग्लैंड कहिएगा। यहाँ सबसे पहले राजनीतिक दल, ठीक है, राजनीतिक दल किसे कहते हैं? विभिन्न लोगों का ऐसा समूह जो सत्ता प्राप्त करने तथा चुनाव लड़ने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल होना आवश्यक है। गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? देखिए 3 प्रकार का दलीय व्यवस्था होता है, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय। चीन एक दलीय, द्विदलीय ब्रिटेन अमेरिका, और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब जो देश है यहाँ बहुदलीय शासन व्यवस्था है। तो बहुदलीय में ही गठबंधन सरकार बनता है। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? कौन सा दल राष्ट्रीय नहीं है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, बहुजन समाजवादी है, भारतीय जनता पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी जो है जिसको लोजपा कहते हैं, रामविलास पासवान जिनका देहांत हो गया, ये एक क्षेत्रीय पार्टी है। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जबकि अमेरिका में पूंजीवादी है, चीन में साम्यवादी या समाजवादी। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा की बात आ जाए तो बिहार आंख में करके मार दीजिए, बिहार एक पिछड़ा राज्य है, बीमारू राज्य है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो नाबार्ड की स्थापना आपको 1982 में की गई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। आगे देखते हैं इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय का साधन है? संस्थागत वित्त का व्यापारी, रिश्तेदार, व्यवसायिक बैंक। तो संस्थागत कौन है? व्यवसायिक बैंक। गैर संस्थागत में व्यापारी और रिश्तेदार आएगा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ये भी वीवीआई क्वेश्चन में। मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता है, जबकि नई दिल्ली भारत की प्रशासनिक राजधानी है। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य है कौन कौन? आपको बिहार, BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, और लास्ट में O से ओडिशा। कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा नहीं है। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ें आप लोग। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के 5 मुख्य अंग हैं, आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 ईस्वी में। आगे लगते हैं स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क जो है इसका होना आवश्यक है। जबकि इलेक्ट्रिक वस्तु जो विद्युत वस्तु होती है उसमें ISI मार्क, खाद्य वस्तु में 1 मार्क लगा होता है। आगे देखते हैं नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? वर्षा की अधिकता, जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव। इनमें से कोई नहीं। तो जब सबसे मेन कारण यहाँ पर अगर हो जाएगा तो वर्षा की अधिकता होगी। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए। आयताकार भवन जल्दी भूमि पे धंसती नहीं है, गिरती नहीं है। ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि किन देशों के बीच हुई थी?
तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी ब्रेस्ट-लिटोव्स्की की संधि। आगे देखते हैं, मार्च 1940 में फ्रांस एवं तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को क्या कहा जाता है? तो मार्च 1940 में फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता हुआ वो हनोई समझौता, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यहीं पर भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। 44 में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदाली सत्याग्रह में दिया गया था, बारदाली आंदोलन में दिया गया था और वहाँ की महिलाओं ने दिया था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में ऑप्शन सी में पारित हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा सबसे अधिक श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ, ऑप्शन ए। कृषक वर्ग का भी हुआ, मध्यम वर्ग का भी, तो इसलिए यहाँ पर सभी भी हो सकता है, तो ऑप्शन इसको डी को सही रहने दीजिए। सभी का हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी का होता हुआ तो वह श्रमिक वर्ग का हुआ था। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो औद्योगिक क्रांति जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति है। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई। भूमंडलीकरण की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? वीवीआई क्वेश्चन है। बाइबल की छपाई की, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो एंड्रीन जो है ये मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को, रिप्रोडक्शन पावर को छीन कर देता है, कम कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकीर्ण बढ़ा है? मतलब किस तत्व का की मात्रा अधिक हो गई है जल में? तो आर्सेनिक हो जाएगा, ऑप्शन सी वीवीआई क्वेश्चन है। संविधान की धारा 21 का संबंध है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट जरूर करें, नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7% में, ऑप्शन डी एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, जबकि भारत में अब 25 है, पहले 21% था। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? बॉक्साइट, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो सर्वाधिक संभावना किस में? राजस्थान में, जहाँ सबसे कम बारिश होती है, बादलों की संख्या नहीं है, वहाँ बादल नहीं होते हैं, बारिश नहीं होती है, इसलिए धूप होता है, तो दिन भी बड़ा होता है, इसलिए संभावना अधिक है। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटे पैमाने का उद्योग जिसको कुटीर उद्योग कहा जाता है, इसमें कौन है? तो आपका खिलौना उद्योग जो हो जाएगा या छोटे पैमाने का उद्योग हो जाएगा। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? यहाँ के अनुसार 7 होगा, लेकिन वर्तमान में 8 हो चुका है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई जो है यहाँ के अनुसार आपका 5200 होगा, जबकि ऐसे 5400 हो चुका है। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है किससे? स्त्री और पुरुषों के बीच के जैविक अंतर से, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मना ही करता, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है। सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता कमजोर करती है, फैसले लेने में देर कराती है, विभिन्न समुदायों के बीच को टकराव को कम करती है। सही पूछ रहा था, इसलिए क्या हो जाएगा? विभिन्न समुदायों के बीच को टकराव को कम करती है। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है? तो इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, नहीं, देश में आपातकाल लागू, ऑप्शन सी। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण है, जिसको लोकनायक कहा जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, शॉर्ट में जेपी। छात्र आंदोलन जो है वो संपूर्ण क्रांति के रूप में बदला था। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो ये भी क्वेश्चन वीवीआई है, तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो किसी भी लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल का होना आवश्यक है, तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का पालन होता है। स्विट्जरलैंड एकमात्र देश है जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पालन होता है, याद रखिएगा आप लोग। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, संसदों और विधायकों पर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1999 ईस्वी में, ऑप्शन बी ये भी पूछा गया था। निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन होता है? आपका
सेवा क्षेत्र इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखा जाता है। कृषि सेवा क्षेत्र आपका तृतीय क्षेत्र है। तो चलिए, बिहार में किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो यहाँ हो जाएगा पटना, लेकिन वर्तमान में गया का माना जाता है, तो इसलिए लेकिन पटना आप रखिएगा, आपके बुक में पटना दिया हुआ है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कैसा कहलाता है? तो विकसित देश कहलाता है। यहाँ पर आपको विकसित में जो है ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये भारत में मुद्रा छापने का भी कार्य करता है। और 1 रुपया का जो पैसा है, 1 रुपया जो है ये रिजर्व बैंक के बाहर इसको वित्त विभाग द्वारा छपाया किया जाता है, इस पे हक चार्ज वित्त मंत्री का होता है। व्यावसायिक बैंकों को सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ हुआ इंदिरा गांधी के समय, वो समय था 1969 ईस्वी, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। तो ऊर्जा में यहाँ पर कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये सभी जो है मुख्य स्रोत हैं। अगला देखते हैं इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी, वैसी कंपनी जिसका एकाधिकार एक से अधिक देशों पे होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। जैसे फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, सैमसंग, इनमें से सभी जो है यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसका एक से अधिक देशों में क्या है? वर्चस्व है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक हो, 1 करोड़ से कम हो, तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? तो राज्य आयोग में। अगर 20 लाख से कम हो तो जिला फोरम में, और 1 करोड़ से अधिक हो तो राष्ट्रीय आयोग में। अगला देखते हैं सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का आना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र कहा जाता है। सही आंसर आपका हो गया अधिकेंद्र। तो ये रहा आपके कुल 80 ऑब्जेक्टिव्स। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ज़रूर। जब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।